हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? मैं आकाश सर, प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत करते हैं। बच्चों आज ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, जिसमें मैं आपको इस बात को बताऊंगा कि कैसे आप ज्योग्राफी के 22 चैप्टर में से कुछ ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं। बच्चों मैंने आपके लिए 10 महत्वपूर्ण अध्याय और उनके टॉपिक का ये सेशन लेकर मैं आप सबके लिए आया हूं बच्चों, जहां पर आपको एग्जाम के समय में अब बचे हुए जो 45 दिन है आपके प्यारे बच्चों, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंटेंट पर भागना नहीं है, सारे टॉपिक को पढ़ने का समय भी नहीं है बच्चों, जहां से मैक्सिमम प्रश्न आपके बन सके, जहां से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिले। उन 10 टॉपिक का आज मैं आपको उन 10 चैप्टर के 10 अध्याय के बहुत सारे टॉपिक का जिक्र करूंगा बच्चों, जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, इस टॉपिक से मिलेंगे। हमारी बताई गई जो टॉपिक्स हैं बच्चों वो आपके एग्जाम में दिखाई देंगे, आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तो बच्चों आप सब तैयार हो जाइए। 5 फरवरी जो आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला ज्योग्राफी का एग्जाम है प्यारे बच्चों, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी में टोटल 22 चैप्टर हैं। मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा चैप्टर आपके ज्योग्राफी में है बच्चों। 22 चैप्टर हैं प्यारे बच्चों, और इन 22 चैप्टर में अगर देखें तो 2 किताबें हैं। पहला जो किताब है बच्चों उसमें 1 से 10 चैप्टर हैं, फिर अगले किताब में 1 से 12 चैप्टर हैं। टोटल 22 चैप्टर हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको और एक खास बात है बच्चों की, इन चैप्टर्स में कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो वैश्विक लेवल पर हम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ते हैं और इंडिया के लेवल पर पढ़ते हैं। मतलब वो चैप्टर 2 बार हैं। एक बार हमें उन्हें विश्व के नजरिए से पढ़ना होता है बच्चों, और एक बार उन्हें हमें भारत के नजरिए से पढ़ना होता है। लेकिन जब हम क्लास कराते हैं बच्चों तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक ही बार के पढ़ाने में आपको दोनों तरह के कंपैरिजन करके आपको बता दूं विश्व में क्या स्थिति है, भारत में क्या स्थिति है। बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 1 से 10 है, आप ध्यान से देखिए। मानव भूगोल और उनके क्षेत्र, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, जनसंख्या संगठन, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं, जो उसी का तृतीयक का ही पार्ट है। इसके अलावा प्यारे बच्चों परिवहन और संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और फिर मानव बस्तियां। मैं आपको बताऊं बच्चों, इन 10 टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप हाईलाइट कर लीजिए, जहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में दिखाई देंगे बच्चों। पहला तो सब्जेक्टिव प्रश्न के मामले में चैप्टर नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और प्राथमिक क्रियाएं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, परिवहन और संचार, है ना, ये वो मानव बस्ती, ये वो चैप्टर है प्यारे बच्चों जहां से एग्जाम में सब्जेक्टिव प्रश्न बनना ही बनना है, और थोड़ा बहुत नहीं बच्चों, बड़े नंबर में बनते हैं, है ना। बाकी भी मैं 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर के टॉपिक लिखने चल रहा हूं, बस अभी आपको जो हाईलाइट कर दिया मैंने वो ध्यान रखिएगा। चैप्टर जो बुक नंबर 2 है प्यारे बच्चों, जहां से चैप्टर नंबर 11 से 22 स्टार्ट, मतलब होता है 11 से और 22 तक जाता है। देखो सेम चैप्टर नंबर जो 2 है बच्चों, चैप्टर नंबर जो 2 है प्यारे बच्चों, वही चैप्टर नंबर 11 है। मतलब चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 11 एक ही चैप्टर है। एक्चुअली ये 2 बार क्यों लिखा गया बच्चों, एक बार पढ़ना पड़ता है विश्व के नजरिए से चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 11 पढ़ना होता है भारत के नजरिए से। प्यारे बच्चों ये जो मानव विकास है, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 13 2 बार नहीं पढ़ने, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यही आपको बताना चाह रहा हूं। मानव बस्ती प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 14 एक जैसे हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और 2 टॉपिक और हैं। परिवहन प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 20 एक ही चैप्टर है प्यारे बच्चों, और चैप्टर नंबर 21 चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 9 एक ही चैप्टर है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको, मैं अगर आपको बताऊं प्यारे बच्चों, तो चैप्टर नंबर 2, अभी आपको टॉपिक भी बता देते हैं। चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो मतलब आपने चैप्टर नंबर 11 पढ़ लिया, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 4 पढ़ लिया बच्चों, देखिए अभी बताया था ना, चैप्टर नंबर 4 का मतलब चैप्टर नंबर 13 सेम टॉपिक है प्यारे बच्चों, सेम टॉपिक है चैप्टर नंबर 13। और अगर प्यारे बच्चों आपने चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 8 पढ़ लिया, जिसका नाम है परिवहन और संचार, और देखो चैप्टर नंबर 20 प्यारे बच्चों परिवहन और संचार, चैप्टर नंबर 20, है ना। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ लिया बच्चों, चैप्टर नंबर 9 पढ़ लिया, इसका मतलब आपने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 9 पढ़ने का मतलब प्यारे बच्चों आपने चैप्टर नंबर 21 पढ़ लिया। समझ रहे हो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 21। और कोई मैच कर रहा है बच्चों, मानव बस्ती मिस हो गया, एक वो भी चैप्टर नंबर 10, पहले किताब का चैप्टर नंबर 10 और दूसरे किताब का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 14 एक जैसे हैं।
आप समझ पा रहे हो, कुछ सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है। मतलब आप समझो कि 5 चैप्टर के काम आपके कम कर दिया मैंने ये बताकर बच्चों कि 22 चैप्टर में से सिर्फ आपको कितने चैप्टर पढ़ने बचे हैं, 17 चैप्टर। बच्चों 5 चैप्टर कम हो गए, मतलब कोई चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम आपको टॉपिक बताएंगे वो ओवरऑल बताएंगे, हर एक तरह से बताएंगे प्यारे बच्चों। मतलब आपका काम आसान ये हो गया बच्चों कि अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 11 पढ़े चाहे चैप्टर नंबर 2 पढ़े, अगर कोई पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है बच्चों तो दोनों टॉपिक को वो एक साथ पढ़ा सकता है। कोई टीचर अगर चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएगा तो 13 भी मतलब उसने पढ़ा दिया है बच्चों, अगर आपकी समझ अच्छी है और टीचर ने आपको विश्व स्तर पर भी उसे पढ़ा दिया। अगर कोई परिवहन पढ़ेगा प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 20, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड पढ़ेगा व्यापार तो चैप्टर नंबर 21 भी सेम है। और प्यारे बच्चों मानव बस्ती 14 क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 14 भी क्या है, मानव बस्ती। यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चों। अब आपको बताते हैं पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से देखो। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है बच्चों। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी प्यारे बच्चों, जितने भी वाद हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे जितने भी मानव और पर्यावरण के बीच जो सिद्धांत है वो पढ़ने हैं। मानव एवं पर्यावरण से संबंधित प्यारे बच्चों, मानव और पर्यावरण से संबंधित जो सिद्धांत है प्यारे बच्चों, जो सिद्धांत है, जो अलग अलग जो विद्वानों ने जो अपनी परिभाषाएं दी हैं वो पढ़ना है। जिसमें आपको क्या पढ़ना है मैं ये भी बता देता हूं क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों। 4 परिभाषाएं बहुत फेमस है प्यारे बच्चों। एक आपको पढ़ना है निश्चयवाद, निश्चयवाद को पढ़ लीजिएगा। नव निश्चयवाद पढ़ लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और संभववाद पढ़ लीजिएगा, संभववाद प्यारे बच्चों। और एक पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों नियतिवाद, सॉरी मानवतावाद। पहले चैप्टर में बस यही वाद ही पढ़ने हैं। पहले चैप्टर में बस आप वाद पढ़ लेंगे, आपके ज्यादातर प्रश्न हो जाएंगे। पहले चैप्टर में कुछ है ही नहीं बच्चों। फिर आते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ चैप्टर है ना, ऐसे थोड़ा सा स्लाइड करके ताकि आपको आइडिया रहे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, अध्याय 1 की बात कर रहा था मैं, है ना। अध्याय 1 की बात कर रहा था, 1 में सिर्फ क्या पढ़ना है। फिर हम आपसे बात कर रहे हैं अध्याय 2 की प्यारे बच्चों। अध्याय 2 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। अध्याय 2 की बात कर रहा हूं मतलब प्यारे बच्चों मैं अध्याय 11 की भी बात कर रहा हूं। मतलब इसमें आपको 2 अध्याय एक साथ पढ़ने हैं, अध्याय 2 और अध्याय 11। प्यारे बच्चों अध्याय 2 और अध्याय 11 एक साथ पढ़ने हैं। अध्याय 2 और अध्याय 11 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको पढ़ना है जनसंख्या के बारे में प्यारे बच्चों। जनसंख्या घनत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व तो पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है वो पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। जनसंख्या घनत्व तो पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ प्रवास के बारे में नहीं बताते क्योंकि प्रवास एक अलग से टॉपिक है, तो यहाँ नहीं चर्चा करते। प्रवास का अलग से चर्चा कर लेंगे बच्चों। प्रवास से भी प्रश्न आता है पर यहाँ नहीं चर्चा करते हैं उसकी हम लोग, है ना। जनसंख्या वृद्धि यहाँ से इंपॉर्टेंट है बच्चों। जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला, जनसंख्या वृद्धि ये पढ़ लीजिएगा। और जब भारत और विश्व में जनसंख्या की स्थिति क्या है प्यारे बच्चों, भारत और विश्व में, भारत एवं विश्व में जनसंख्या की स्थिति, जैसे किस महाद्वीप में जनसंख्या ज्यादा है, किस देश में जनसंख्या ज्यादा है, ये सब पढ़ना है। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, जो जनसंख्या का वितरण है वो दुनिया में किस प्रकार से है वो पढ़ लीजिएगा। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या का वितरण। वितरण बस मोस्टली यही सारे प्रश्न बनते हैं बच्चों, इतने ही प्रश्न बनेंगे आपको, है ना। फिर तीसरा चैप्टर नंबर 3 प्यारे बच्चों, अध्याय 3 की अगर बात करें जिसका नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है। एक तो उसी की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जनसंख्या संगठन कहते किसे हैं, है ना, जनसंख्या संगठन। और इसी जनसंख्या संगठन में प्यारे बच्चों इसके पढ़ने के बाद आप पढ़ लीजिएगा साक्षरता दर क्या होती है। साक्षरता इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर लिहाज से। आयुलिंग अनुपात पूछा जाता है, आयुलिंग ग्राफ, है ना, आयुलिंग ग्राफ पढ़ लीजिएगा। पिरामिड जिसको कहा जाता है, आयुलिंग पिरामिड, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों लिंगानुपात पढ़ लीजिएगा, ठीक। मोस्टली यहां से प्रश्न हो जाएंगे आपके, बस इतने ही पढ़ने इसमें, यहां से प्रश्न हो जाएंगे बच्चों। फिर चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ना है बच्चों, अध्याय 4।
अभी मैंने बताया ना कि देखिए ध्यान से, अध्याय 4 का मतलब प्यारे बच्चों अध्याय 13 एक जैसा है, मतलब अध्याय 4 में जो पढ़ेंगे वही अध्याय 13 में पढ़ेंगे। तो 2 अध्याय एक साथ लिख दे रहे हैं हम लोग, अध्याय 4 और अध्याय प्यारे बच्चों 13, है ना। 13 और 4, अध्याय 4 और अध्याय 13 में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों मानव विकास, इसलिए मैंने पहले ही टॉपिक लिख दिया था सब, मानव विकास प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 है मानव विकास, इसलिए मैंने पहले ही टॉपिक लिख दिया था बच्चों, पहले ही टॉपिक लिख दिया था। देखो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है प्यारे बच्चों मानव विकास होता क्या है। मानव विकास पढ़ लीजिएगा प्लीज, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मानव विकास क्या होता है बच्चों, मानव विकास क्या होता है, आप पढ़ लीजिएगा। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, वृद्धि एवं विकास में अंतर। आप पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों मानव विकास सूचकांक, मानव, अच्छा इससे पहले आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों मानव विकास के आयाम, मानव विकास के आयाम पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ आयाम के साथ साथ प्यारे बच्चों मानव विकास के उपागम पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास के उपागम, उपागम को कहा जाता है अप्रोच या तरीका, मानव विकास का तरीका, जिसमें आपको 4 पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, जिसमें उपागम में 4 पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक तो पढ़ना है प्यारे बच्चों आय उपागम क्या होता है, आय उपागम। आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों कल्याण उपागम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों क्षमता उपागम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना है आधारभूत जरूरत, आधारभूत जरूरत उपागम, है ना। ये 4 उपागम है, प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। और फिर आपको पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, फिर आपको और क्या पढ़ना है, और पढ़ना है प्यारे बच्चों मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जिसको HDI बोलते हैं बच्चों। और खास करके इसमें भारत और विश्व की स्थितियां देख लीजिएगा कि विश्व में पहले स्थान पर कौन है, भारत की स्थिति क्या है, विश्व एवं भारत की स्थिति, विश्व एवं भारत की स्थिति। जैसे आपको पता है कि भारत इस समय कौन से नंबर पे बच्चों, भारत 130वें नंबर पर है। और विश्व में पहला देश कौन है मानव विकास सूचकांक में, 2023 में जो रिपोर्ट आई थी, जो 25 में लॉन्च की गई थी, उस 25 के डेटा के हिसाब से दुनिया का पहला मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे जो देश है बच्चों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आइसलैंड। बच्चों एक चीज और पढ़ना है आपको, ये जो मानव विकास की श्रेणी होती है वो पढ़ लीजिएगा। मानव विकास की श्रेणियां, कितनी श्रेणियां होती है, 4 श्रेणियां होती है ना, अति उच्च, उच्च, निम्न और मध्यम, है ना। तो मानव विकास सूचकांक में ही है वो, सूचकांक में, और उसकी श्रेणी, और श्रेणी प्यारे बच्चों, है ना, जो क्लास है उसका कौन कौन सा, उच्च, अति उच्च। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, जिसको कहते हैं अति उच्च, ये वाला स्थिति आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा, है ना, उच्च, मध्यम। आपको पता है कि भारत की स्थिति कहां है प्यारे बच्चों, मध्यम में, है ना। इसका मतलब भारत को अभी और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, इस पे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अगर देखें प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर देखें, अगर हम लोग अगला अध्याय देखें तो हम लोग बात करते हैं अध्याय 5 की। बच्चों अध्याय 5 की बात करेंगे। अध्याय 5 किसकी बात करता है, अध्याय 5 बात करता है प्यारे बच्चों आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, अर्थात ये बात करता है प्यारे बच्चों प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, प्राथमिक क्रियाकलाप, अगर इसकी डेफिनेशन तो ऐसे याद रखना है आपको कि कौन कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप की चीजें हैं। इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है एग्रीकल्चर पर, कृषि पर प्यारे बच्चों, कृषि पर ध्यान दीजिएगा, कृषि के प्रकार पर ध्यान दीजिएगा, कृषि और कृषि के प्रकार पर, है ना। ये 2 चीजें आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा प्राथमिक क्रियाओं पर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, और इसमें इसमें प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा नहीं आएगा प्रश्न, जो भी आएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएगा, बहुत ज्यादा चांस है एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और पशुचारण भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा अगर समय मिले आपको तो, पशुचारण, है ना। और स्थानांतरित कृषि, मतलब कृषि के प्रकार में सब आ गए, एकल कृषि, स्थानांतरित कृषि, है ना, पर वाणिज्यिक कृषि, है ना, जीवन यापन कृषि, निर्वहन कृषि, गहन कृषि, सब उसी में है। तो एग्रीकल्चर को स्पेशल इसमें पढ़ना है। दूसरा है प्यारे बच्चों अध्याय 6, अध्याय 6 जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, द्वितीय क्रियाकलाप। अध्याय 6 में क्या है, द्वितीय क्रियाकलाप। तो द्वितीय क्रियाकलाप,
ऐसा कोई पेपर नहीं बन सकता जहां इन चैप्टर से प्रश्न ना आए। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो 100% आएगा बच्चों। हम ये टॉपिक जितने बता रहे हैं वो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर बता रहे हैं, है ना। स्पेशली आपको ये ध्यान देना है। द्वितीय क्रियाकलाप में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है उद्योग के बारे में पढ़ना, उद्योगों का वर्गीकरण, है ना, उद्योगों का वर्गीकरण। एक पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रश्न बनने का चांस यहीं से है। उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये पढ़ना है प्यारे बच्चों, उद्योगों का वर्गीकरण। और इसके अलावा इस द्वितीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है, कुछ हमारे देश में कुछ उद्योग हैं, कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उनके बारे में कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियां किस क्षेत्र में है ना, तो उनका स्थान पढ़ना है प्यारे बच्चों, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में खास करके उद्योगों के प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको जो पढ़ना है द्वितीय क्षेत्र में, वो पढ़ लेना है आपको कुछ कारखानों के बारे में, कुछ उद्योग के वर्गीकरण के, मतलब अलग अलग आधार पे, जैसे कच्चे माल के आधार पर, रासायनिक उद्योग, वन से सामानों के आधार पर, समुद्र से मिलने वाले सामानों के आधार पर, इन सब के आधार पर बच्चों, है ना, ठीक है। उद्योगों का वर्गीकरण स्पेशली यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप पढ़ लीजिएगा निर्माण और विनिर्माण क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, निर्माण और विनिर्माण। बस इस टॉपिक में इतना ही ध्यान दे देंगे, बहुत है ना, इस टॉपिक में इतना ही ध्यान देंगे, बहुत है। फिर चैप्टर नंबर अगर 7 की बात करें प्यारे बच्चों, अध्याय 7 की बात करें, तो अध्याय 7 किसकी बात करता है, अध्याय 7 बात करता है प्यारे बच्चों टर्सरी सेक्टर की, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र की, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं यहां से, तृतीय क्षेत्र या तृतीय क्रियाकलाप, प्यारे बच्चों तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप की बात अगर हम करें तो तृतीय क्रियाकलाप में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है सेवा के बारे में बच्चों, सेवा क्षेत्र के बारे में, जिसको तृतीय क्षेत्र का ही एक हिस्सा माना जाता है। सेवा क्षेत्र को स्पेशली पढ़ लीजिएगा। आपको पता है कि भारत के पूरी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, सेवा क्षेत्र। थोड़ा सा इसमें पर्यटन पढ़ लीजिएगा, पर्यटन पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, व्यापार पढ़ लीजिएगा, पर्यटन, व्यापार और सेवा, बस यही 3 से आपको ज्यादातर प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। व्यापार का बेसिक पढ़ना है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम डिटेल से पढ़ेंगे भारत और, मतलब आप डिटेल से पढ़िएगा भारत और इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होते हैं। बाकी यहाँ पर सिर्फ व्यापार तृतीय क्रियाकलाप के रूप में आपको पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। इसी में आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे वो चतुर्थक और पंचम क्षेत्र से मिलेंगे। क्या डिफरेंस है दोनों में, चतुर्थक क्षेत्र प्यारे बच्चों अनुसंधान से रिलेटेड होता है, आईटी सेक्टर से रिलेटेड होता है, जबकि पंचम क्षेत्र प्यारे बच्चों उच्च स्तरीय शिक्षा और उच्च स्तरीय परामर्श से रिलेटेड होता है। उसके बारे में इसी में चर्चा हो जाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी संचार प्यारे बच्चों, कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कम्युनिकेशन, संचार के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव मिल सकता है कि टेलीविजन का प्रसारण पहली बार कब हुआ, रेडियो का प्रसारण पहली बार कब हुआ, भारत में पहली बार टीवी पर प्रसारण कब हुआ, पहला कार्यक्रम कौन था, दूरदर्शन जिसको आप जानते हैं उसको किस नाम से पहले जानते थे, और बहुत सारी चीजें इसमें प्यारे बच्चों, है ना। संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन इसी में आता है, संचार छोटा सा टॉपिक है यहाँ के लिए, छोटा सा है, ठीक है। संचार में आप अपना देख लीजिएगा क्या क्या जरूरी है। जैसे मोबाइल, अभी आप देखिए 1G 2G 3G 4G 5G चल रहा है, आपसे पूछा जा सकता है 5G कब से चल रहा है बच्चों, 5G 2022 से चल रहा है, अक्टूबर 2022 से 5G लॉन्च हुआ भारत में। अगर पूछेगा 4G कब से चल रहा है तो 2012 से। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, है ना, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में तो आपको संचार के माध्यम के बारे में पूछा जा सकता है, संचार का माध्यम क्या होता है, इसके माध्यम के बारे में पूछा जा सकता है, माध्यम क्या होते हैं संचार के उसके बारे में बता दिए, तो वो सब पढ़ लीजिएगा, है ना। और प्यारे बच्चों अध्याय 8 में क्या जरूरी है, चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है प्यारे बच्चों अध्याय 8। अब जब हम अध्याय 8 की बात करेंगे तो इसी के साथ कौन से अध्याय की बात करेंगे प्यारे बच्चों, याद करिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अध्याय 8 क्या है, परिवहन और संचार, परिवहन और संचार प्यारे बच्चों अध्याय 8। और अध्याय 8 के साथ साथ चैप्टर 20 भी क्या है, परिवहन और संचार, चैप्टर 20 भी क्या है प्यारे बच्चों, चैप्टर 20 भी प्यारे बच्चों परिवहन और संचार है। तो 8 नंबर चैप्टर और 20 नंबर चैप्टर को एक बार समझ के पढ़ना है, कि इसको एक ही बार पढ़ना है, उसी में हर तरह की चीजें जानेंगे। तो सबसे जरूरी चीज आपको परिवहन के प्रकार पढ़ना, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में परिवहन के प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो आपको पता है सामान्यतः 3 प्रकार के परिवहन होते हैं प्यारे बच्चों, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इनके अलावा भी कुछ परिवहन होते हैं बच्चों, आप लोग जानते हो, कुछ एडिशनल होते हैं जिनको कहा जाता है प्यारे बच्चों, जिनको कहा जाता है प्यारे बच्चों केबल परिवहन या पाइपलाइन परिवहन, या आपसे कहा जा सकता है बच्चों कि अंतरिक्ष परिवहन, मतलब अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष परिवहन, जिस साधन का हम उपयोग करते हैं, जिसको PSLV, SLV, GSLV कहते हैं प्यारे बच्चों, या GSLV Mark 3 कहते हैं, जो वाहन है जिसके माध्यम से हम उपग्रह और रॉकेट ले जाते हैं कहाँ पर, अंतरिक्ष में। तो ये कुछ अन्य क्या है, परिवहन के साधन हैं।
आपको ध्यान रखना है। स्थल परिवहन में 2 पढ़ने हैं बच्चों। सड़क परिवहन डिटेल से पढ़ना है, सड़क के प्रकार के बारे में, सड़क का वर्गीकरण, सड़क मुख्यतः कितने प्रकार के, सड़क के प्रकार के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सड़क के प्रकार, ठीक है। और सड़क के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं सड़क बनाने के लिए, थोड़ा सा वो ध्यान दे दीजिएगा। रेल के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों। रेल में क्या पढ़ना है, रेल में पढ़ना है भारत में पहली रेल कब बनाई गई, रेल का इतिहास, रेल का इतिहास पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत जरूरी है। पहली बार रेलवे कब चलाई गई थी बच्चों, मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाई गई थी, 1853 में बच्चों। और उस समय लाल डलहौजी था भारत का वायसराय, है ना, उसके समय में। और रेल का जन्मदाता भी उसे माना जाता है बच्चों। जल वाले में बच्चों आपको बहुत पढ़ना है, जैसे एक समुद्री मार्ग से पढ़ना है, जिसमें आपको कुछ समुद्री मार्गों के नाम याद रख लीजिएगा, कुछ समुद्री मार्गों के नाम, है ना, ये पढ़ लीजिएगा जरूर, कुछ समुद्री मार्गों के नाम याद रख लीजिएगा, कुछ समुद्री मार्गों के नाम, जैसे जैसे उत्तर अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, पनामा नहर मार्ग, स्वेज नहर मार्ग प्यारे बच्चों, इसके अलावा अटलांटिक प्रशांत मार्ग, ऐसे कुछ, और केप ऑफ गुड होप मार्ग, है ना, ऐसे कुछ नाम आपको समुद्री मार्गों के नाम याद रखने हैं। जल परिवहन के माध्यम में और क्या याद रखना है बच्चों, और आपको भारत से संबंधित आपको याद रखने हैं कौन से, नेशनल, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय, पढ़ाया है मैंने आप सबको, है ना, राष्ट्रीय जल मार्ग बच्चों। राष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में क्या पढ़ना है, इसको शॉर्ट में कहते हैं NW, जैसे NH बोलते हैं नेशनल हाईवे को। इसमें पहला याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा, तीसरा याद रखिएगा और चौथा, बस यही 4 नाम आपको याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कहां से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, प्रयागराज से हल्दिया तक बताए हैं। दूसरा प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी पर, पहला गंगा नदी और भागीरथी और हुगली नदी पर, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी पर, तीसरा प्यारे बच्चों कृष्णा और गोदावरी नदी पर, और चौथा प्यारे बच्चों, चौथा जो है दक्षिण भारत में कृष्णा नदी पर, है ना। ये आपको 4 राष्ट्रीय राजमार्ग आपको ध्यान देना। वैसे तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 111 है ना, ये ध्यान देना है बच्चों। और जल मार्गों में और क्या ध्यान देना है, बंदरगाह का ध्यान देना है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। बंदरगाह, विश्व का बंदरगाह मत याद करिएगा अगर नहीं याद होता है, कम से कम भारत के प्रमुख बंदरगाह आप याद रखिएगा बच्चों। पूर्वी बंदरगाह क्या है, पश्चिमी बंदरगाह क्या है, मतलब पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों परिवहन में आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, परिवहन चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, क्योंकि देखो ये सब 2-2 चैप्टर कवर कर रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न बनने के चांस हैं, है ना, राष्ट्रीय। और प्यारे बच्चों इसके अलावा कहाँ, हाँ रेल में प्यारे बच्चों, रेल का इतिहास, कहाँ इसके डिब्बे बनते हैं, कहाँ इसके डिब्बे बनते हैं बच्चों, और कहाँ इसके इंजन बनते हैं, और पहली बार कहाँ चलाया गया, ये सब प्यारे बच्चों सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। हमने क्लास में संघर्ष बैच में और तमाम जो हमारे बैच चलते थे बच्चों, वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, है ना बच्चों। फिर देखिए, फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये पढ़ लीजिएगा बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और प्यारे बच्चों सागरमाला परियोजना जो बंदरगाह से संबंधित है, सागरमाला परियोजना। जो बच्चा नहीं पढ़ पाया, हम YT पर सेशन लेकर आ रहे हैं बच्चों। स्टार्टिंग के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 का पूरा सोल्यूशन, पूरा सब्जेक्टिव ही, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव तो बहुत हो चुका, सब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक का पूरा सब्जेक्टिव, छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन सब एकदम आपको फ्री में हम YT पे कराएंगे बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं किस किस पर आपको फोकस करना है। फिर देखिए चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, और प्यारे बच्चों आपको भी बताया था मैंने, चैप्टर नंबर 9 क्या है, चैप्टर नंबर 9 है प्यारे बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड, और ये चैप्टर नंबर 21 के जैसा है। चैप्टर नंबर 21 भी इंटरनेशनल ट्रेड, बस अंतर क्या है, चैप्टर नंबर 9 में वैश्विक इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताया गया, विश्व की व्यापारिक गतिविधियां कैसी हैं, व्यापार के अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां कैसी हैं, और इसमें भारत के बारे में बताया गया है। तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे बच्चों। आपको पढ़ना है व्यापार का प्रकार, व्यापार के प्रकार, व्यापार के प्रकार। इसके बाद पढ़ना है बच्चों आयात और निर्यात क्या होता है, आयात और निर्यात में क्या अंतर है ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और व्यापार करने के रास्ते, जो परिवहन में आप पढ़ेंगे बच्चों, वहां के रास्ते यहां भी काम आएंगे। तो व्यापारिक मार्ग, प्रमुख व्यापारिक मार्ग आपको पढ़ने, जैसे सिल्क रोड ये सब जो पढ़ाए थे हम, है ना, ये पढ़ने बच्चों, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और इंटरनेशनल में और क्या आएगा बच्चों, और क्या आएगा,
और व्यापार प्यारे बच्चों जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, एक देशीय व्यापार होता है, उसके व्यापार के प्रकार में यहाँ पढ़ लीजिएगा, है ना। बस यहाँ से बड़ा टॉपिक है, बहुत नंबर के प्रश्न आते हैं, लेकिन एकदम फिक्स है क्या क्या आएगा, है ना। व्यापार के प्रकार इंपॉर्टेंट है, आयात निर्यात इंपॉर्टेंट है, व्यापारिक मार्ग इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और हम किस किस माध्यम से व्यापार करते हैं, व्यापार के माध्यम मतलब ये परिवहन वाला जो टॉपिक है कहीं ना कहीं वो भी रिलेट करता है व्यापार वाले टॉपिक से ना, क्योंकि व्यापार के लिए परिवहन के साधन जरूरी है बच्चों, उसी रास्ते से गुजरा जाएगा, ये सब पढ़ना है इसमें, है ना। इसके अलावा देखिए अध्याय अगर 10 की बात करें बच्चों, 10 क्या है, मानव बस्ती, और 10 के अलावा 10 मानव बस्ती प्यारे बच्चों, और 14 भी क्या है, 14 भी है मानव बस्ती, 10 के अलावा 14 भी है मानव बस्ती बच्चों। अध्याय चैप्टर नंबर 10 और अध्याय 14 ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों है मानव बस्ती, क्या है, मानव बस्ती। तो मानव बस्ती में पढ़ना है बस्ती के प्रकार, मतलब आपको बस्तियों के प्रकार पढ़ने हैं, दो पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है ग्रामीण बस्ती, और पढ़ना आपको शहरी बस्ती, अलग अलग पढ़िएगा, शहरी बस्ती, जब प्रश्न आएगा दोनों का अंतर तो आप बता पाएंगे, ठीक है। ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती, और ग्रामीण बस्ती में पढ़ना बच्चों इसका प्रकार भी पढ़िएगा, और शहरी बस्ती में जो प्रकार आते हैं वो प्रकार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रकार। और नेक्स्ट पढ़ना है प्यारे बच्चों, ये तो 2 पॉइंट हो गए, मतलब ग्रामीण और शहरी बस्ती में अंतर पढ़िएगा और इनके प्रकार पढ़िएगा। और दूसरा पढ़ना है बच्चों आपको बस्तियों का क्या आकार, बस्ती का आकार प्यारे बच्चों, जैसे रेखी बस्ती, वृत्ताकार बस्ती, आयताकार बस्ती, टी आकार बस्ती, वाई आकार बस्ती, एक्स आकार बस्ती, या फिर तारानुमा बस्ती, ऐसे तमाम आकार पढ़ने हैं। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर किसमें बच्चों, अब देखो चैप्टर नंबर 11 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 11 पढ़ चुके हैं, अब सीधा आएंगे चैप्टर नंबर 12 पे। अब चैप्टर नंबर 12 क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, चैप्टर नंबर 12 है प्रवास, इंपॉर्टेंट है प्रवास, है ना। चैप्टर नंबर 12 पे आएंगे बच्चों जिसका नाम है प्रवास, जस्ट एक मिनट, हाँ ठीक है, चैप्टर नंबर 12 प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 12 अध्याय 12 अकेला है, आपको थोड़ा बहुत ये दिखाई देगा चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 सॉरी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 ये लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि प्रवास हम थोड़ा बहुत वहां पढ़ते हैं बच्चों, इसमें पढ़ लेना आपको प्रवास, बस एक ही पॉइंट पढ़ना है, प्रवास के कारक, प्रवास के कारक के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको पता है प्रवास के 2 कारक हैं बच्चों, प्रतिकर्ष कारक, बस यही प्रश्न में आएगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष, ये कारक के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 13 में बच्चों, अध्याय 13 देखिए मैंने आपको बता दिया था कि एक जगह मैच करता है, कहाँ मैच करता है, अध्याय 13 मैच करता है मानव विकास, चैप्टर नंबर 4। फिर अध्याय आते हैं 14 भी मैच करता है, चैप्टर नंबर 10 मानव बस्ती। फिर आते हैं अध्याय नंबर 15 प्यारे बच्चों, सीधा 15 पे आते हैं, और 15 क्या है प्यारे बच्चों, भू संसाधन और कृषि, कहीं न कहीं चैप्टर नंबर 5 जो है कृषि और भू संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये है ना। चैप्टर नंबर 12 के बाद सीधा चैप्टर नंबर 15 हम पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बाकी चैप्टर इसी में मर्ज हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 15 क्या है, भू संसाधन, मतलब कुल मिला के आपको संसाधन के बारे में पढ़ना है, संसाधनों के बारे में पढ़ना है, स्पेशली इसमें किसके बारे में पढ़ना है, भू संसाधन के बारे में, भूमि के बारे में पढ़ना है, भूमि में किसको पढ़ना है, स्पेशली कृषि को, मतलब कौन सा भूमि कृषि योग्य है या कौन सी भूमि कृषि योग्य नहीं है, मतलब भूमि के प्रकार के बारे में पढ़ना है, भूमि के प्रकार में देखेंगे आप, कुछ बंजर भूमि होंगी, कुछ गैर कृषि योग्य भूमि होंगी, ये सब पढ़ना है, सिर्फ एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ किसके माध्यम से, भूमि के नजरिए से पढ़ना है ना, भूमि के प्रकार के नजरिए से। फिर आप देखेंगे बच्चों अध्याय नंबर 16 अगर देखेंगे तो आप देखिए उसमें किसके बारे में लिखा, जल संसाधन के बारे में, देखिए साफ साफ लिखा होगा इसमें, भूमि संसाधन के बाद 16 नंबर चैप्टर जल संसाधन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल संसाधन, तो जल संसाधन के बारे में पढ़ना अच्छे से। एक होता है जल संभर प्रबंधन, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और जल का बचाव या प्रबंधन, और जल प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और कैसे जल जो है मानव जीवन के लिए उपयोगी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा।
मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए उपयोगी, किस प्रकार से मानव जीवन के लिए उपयोगी है उसको पढ़ लीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17, अध्याय 17। 17 क्या है प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 17 क्या है, ध्यान से देखिए। चैप्टर नंबर 17 है प्यारे बच्चों खनिज और ऊर्जा संसाधन। मतलब चैप्टर, मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं चैप्टर नंबर 15, 16, 17 ये सब संसाधन से रिलेटेड है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ऊर्जा, ऊर्जा में भी आपको नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा है ना, नवीकरणीय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा, यही दो पढ़ लीजिएगा बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज में प्यारे बच्चों, खनिज में आपको क्या पढ़ना है, स्पेशली आप पढ़ लीजिएगा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में खनिज की स्थितियां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में अलग अलग टाइप के खनिजों में खास करके आप कोयला पढ़ लीजिएगा। कोयला, कोयला कहाँ पाया जाता है, लौह इस्पात कहाँ पाया जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। और प्यारे बच्चों कोयला के अलावा प्यारे बच्चों पेट्रोलियम कहाँ मिलता है, ये पढ़ लीजिएगा, पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे कुछ खनिजों के नाम आपको पढ़ने जो स्पेशली इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 18 में। चैप्टर नंबर 18 क्या प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 18 है निर्माण। चैप्टर नंबर 18 क्या है, निर्माण। तो निर्माण के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये दिखाई देते हैं यहीं पर है ना। चैप्टर नंबर 18 क्या है बच्चों, निर्माण के बारे में, निर्माण उद्योग। मतलब जो आप चैप्टर नंबर 3, 4 खास करके 2 में पढ़े थे, सॉरी चैप्टर नंबर 6 में पढ़े थे बच्चों, जिसका नाम था द्वितीय क्षेत्र। कहीं न कहीं निर्माण का जो काम है वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इसको और डिटेल में पढ़ना है, भारत के हिसाब से निर्माण का क्या योगदान है, मतलब निर्माण उद्योग जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे यूजफुल है, अर्थव्यवस्था में इसका, अर्थव्यवस्था में योगदान, यही यही एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है, अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है ना। ठीक है। फिर भारत के संदर्भ में नियोजन, नियोजन का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्लानिंग करना, योजना बनाना, योजना। तो भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, भारत कैसे विकास करे कि आने वाली पीढ़ियों को भी कोई नुकसान ना हो और दुनिया का विकास हो सके, भारत का भी विकास हो सके, ये इंपॉर्टेंट है सतत पोषणीय विकास, जिसमें हमें पढ़ना है एजेंडा 21। एजेंडा 21 मतलब प्यारे बच्चों कह सकते हैं रियो डी जेनेरियो जो सम्मेलन था उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे, और कुछ नियोजन की प्लानिंग कुछ पढ़नी है ना। भारत के संदर्भ में नियोजन, कैसे भारत आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इतना आगे बढ़ा। और फिर लास्ट में 22 नंबर चैप्टर है विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन, बहुत बड़ा संकट है प्यारे बच्चों पूरी दुनिया के लिए। अभी हाल ही में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार को फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया है, मौलिक अधिकार घोषित किया है कि अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो फिर भारत में रहने वाले मानव के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उनके उससे उनका खेती नुकसान होगा, तो खाद्यान्न का संकट आएगा, मानव गरीब होगा, मानव असहाय होगा, मानव बीमार होगा, तो फिर उसके जीवन पर पूरा संकट आएगा। तो इसको लेकर के हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जलवायु होता क्या है और जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया में और भारत पर। ठीक है, ये टोटल 22 चैप्टर थे प्यारे बच्चों। अगर जिन जिन टॉपिक को मैंने हाईलाइट किया आप पढ़ लेंगे पक्का, वहां से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब कुछ दिखाई देगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, और ऐसे ही तैयारी करिए। मैं आप सबसे फिर भी एक बार वादा कर रहा हूं बच्चों, आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक का पूरा सब्जेक्टिव कराने वाला हूं, वाईटी पे कराने वाला हूं, और वैसा वाईटी का वीडियो कहीं आपको नहीं मिलेगा जिस हिसाब से मैं आपको करा कर दूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को।